जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। और आपके स्कूल वैकेथा भर्ती परीक्षा को लेकर के आपके मन में खूब सारी उत्सुकता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और जो आपका सुनहरा संघर्ष है परीक्षा के बाद में, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपके सकारात्मक परिणाम आएगा और जो संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे स्कूल वैकेथा भर्ती परीक्षा 2025 जो कि जून माह में प्रस्तावित है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस भर्ती परीक्षा को लेकर के पिछले 3-4 दिन से काफ़ी कुछ बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। बहुत तरह तरह के प्रतिभागियों के मन में धुंध आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। विद्यार्थी मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये मैंने ये इस चैनल पे ये देखा, वहाँ मैंने मैसेज ये देखा, उस ग्रुप में मैंने ये देखा, अब क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बड़ी विडंबना की बात है, इस तरह के मैसेज देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। आप लोग तो गुमराह होंगे क्योंकि आप विद्यार्थी है, गुमराह हम लोग भी हो जाते हैं, आप लोग तो होंगे ही। एक तो आपके ऊपर बेरोजगारी रूपी ठप्पा लगा हुआ है, आपने शानदार वाली तैयारी की है और परीक्षा से चंद समय पहले आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे मैसेज घूमते हैं, ऐसी न्यूज़ घूमती है, ऐसी अफवाह घूमती है, ऐसा माहौल बनता है। तो लाजमी है आप लोग डावाडोल होते हैं, आप लोग विचलित होते हैं, आप लोग गुमराह होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बनाना पड़ा, मजबूरी से बनाना पड़ा। मजबूरी से इस वजह से बनाना पड़ा, जो भी मेरे संपर्क में विद्यार्थी है, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं हम स्कूल वैकेथा भर्ती परीक्षा के लिए समर्पित हैं, शिक्षक भर्तियों के लिए समर्पित है। स्कूल वैकेथा भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने निःशुल्क PYQ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में अगर गंभीर विद्यार्थी जुड़े हैं तो वो सफलता तक जाए, उनके हाथ में सफलता आए, उनके पैरों को सफलता चूम करे। तो कई विद्यार्थियों के कॉल मैसेजेज आए, सर इस प्रकार का मेरे पास में मैसेज आया, उस चैनल पर मैंने ये देखा, फलाने चैनल पर मैंने ये देखा, उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आपको गुमराह और विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप स्कूल वैकेथा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल वैकेथा बनने जा रहे हैं। महीना भर बाद एग्जाम है, 2-4-6 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल वैकेथा बन जाएंगे। इतनी मैच्योरिटी तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोग विचलित क्यों होते हैं। फिर भी मैं अच्छे से जानता हूँ विद्यार्थी वर्ग को विचलित होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो एक बात तो मैं पहले आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं लोगों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो और बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे, जो आपको सोने की थाली में पीतल की मेघ जैसे अशोभनीय लगेंगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि क्या हो गया, सोने की थाली में पीतल की मेघ कहाँ से आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सकारात्मक रहना है और पॉजिटिव रहना है। अब देखिए, पिछले 3-4 दिन से मैंने खुद ने इस प्रकार के खूब वीडियो देखे और उन पर लाखों की संख्या में व्यूज। अब आपको लगेगा सर ऐसा नहीं कि आप भी व्यूज के चक्कर में हैं। बिल्कुल मैं व्यूज के चक्कर में नहीं आया, केवल और केवल मैं आप लोगों के साथ में तर्क आधारित बात करूंगा, मुद्दे आधारित बात करूंगा। मैं तर्क से समझाऊंगा आप लोगों को कि एग्जाम आगे जाने की संभावना अगर है तो उसके पीछे क्या कारण है, और एग्जाम आगे नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। हम तर्क आधारित बात करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काफी दिनों से एक और मैसेज ये देखो चल रहा है। ये मैसेज मुझे नहीं लगता है कि जो प्रतियोगी योद्धा तैयारी कर रहा है उसके पास में ये नहीं पहुंचा है, सबके पास में पहुंच गया। इसमें क्या है, ये RPSC, ये सामान्य तौर पर देखिए, ये मैसेज, ये फोटो सही है या गलत है, इसका निर्धारण, इसकी सत्यता की जांच कोई नहीं बता सकता। न तो मैं ये कह सकता हूं कि ये RPSC के द्वारा जारी किया हुआ सर्कुलर है, न आप कह सकते हैं, लेकिन घूम जरूर रहा है। अब इसके माध्यम से अपन क्या समझ सकते हैं, हम लोग क्या समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर RPSC एग्जाम करवाती है तो एग्जाम से कुछ समय पहले जहां जिस स्कूल में सेंटर निर्धारित करेगी वहां से सूचना मांगती है कि भाई हम इतना सेंटर, इतने विद्यार्थी आपके स्कूल में एग्जाम करवाना चाहते हैं, आपके पास में ये संसाधन है या नहीं है। उसी संबंध में हो सकता है कि ये सही हो
और सही है तो सीधी बात है कि एग्जाम होना तय है, ठीक है। और अपन तो इसको सही मान लेते हैं। मान इसलिए लेते हैं कि अपने हाथ में क्या है, अपने क्षेत्राधिकार में क्या है। अपने क्षेत्राधिकार में है प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना। आरपीसी के क्षेत्राधिकार या फिर शिक्षा मंत्री या फिर आरपीसी के चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि एग्जाम किस निर्धारित तिथि को करवानी है। अपन लोग नहीं कर सकते हैं। न तो आपको जो ये मैसेज भेजा वो कोई आरपीसी का चेयरमैन है, न मैं आरपीसी का चेयरमैन हूं, न आप आरपीसी के चेयरमैन है। तो इस मैसेज से सीधा सीधा यही प्रतीत होता है कि भाई आपके स्कूल में भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कितनी है कि नहीं है। तो ये बात होगी, ठीक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे कि अगर एग्जाम आगे होगा, आगे होने के पीछे क्या रीजन है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेंगे कि अगर एग्जाम आगे होगा, भाई ये अफवाह है या वास्तविकता है, या आगे होगा या नहीं होगा। आगे होगा तो उसके पीछे ठोस कारण क्या हो सकते हैं कि भाई आगे जाने की संभावना है। तो आप लोग और हम लोग जानते हैं कि एक तो कारण ये है कि पद कम है, पद कम है, एक कारण तो ये है, इस वजह से आगे जा सकता है, ठीक है। एक और कारण की बात करें तो नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम की तिथियां टकरा रही है, इस वजह से आगे जाने की संभावना है। और हम बात करें कि आगे जाने का कोई कारण है क्या, थोड़ा बहुत ऑथेंटिक या फिर ठोस कारण, तो एमए का रिजल्ट, कई यूनिवर्सिटीज है जिनका एमए का रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो रही है। ये 3 कारण है बड़े बड़े, मुझे तो यही लगता है। अब आपके मन में आ रहा सर भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, उस वजह से आगे नहीं जा सकता, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जून में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लू चलेगी, इस वजह से नहीं जा सकता, ये कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर पद कम है तो आरपीसी नोटिफिकेशन जारी करती है ना, उसमें साफ साफ शब्दों में बताती है कि पदों में वर्दी या फिर कमी करने का अधिकार आरपीसी के पास में है। और ये पदों में वर्दी एग्जाम के बाद में भी कर सकती है, कमी तो हालांकि करती नहीं आमतौर पर, है ना। पदों में वर्दी एग्जाम के बाद में भी कर सकती है। कैसे, उदाहरण देके बता देता हूं। लोग, आपको पता होगा आरएस का एग्जाम, आपको पता होगा ईओआरओ का एग्जाम, इन एग्जामों में पदों की बढ़ोतरी एग्जाम के बाद में ही हुई है। तो ये तो कोई मैटर नहीं करता है कि पद बढ़ाएंगे तब एग्जाम इस वजह से आगे जाएगा ही जाएगा। कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप पद बढ़ाने की मांग क्यों नहीं करते। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों पद आ जाए, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली स्कूल भर्ती परीक्षा में, स्कूल वैकेता भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या खूब थी और पद प्यारे विद्यार्थियों खाली रहे थे। तैयारी करने वाला सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन श्योर है, होगा ही होगा, नो डाउट, ठीक है। तो ये पद कम वाली ज्यादा वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अब रही बात नेट के एग्जाम की, चलो पद की बात और मैं बता देता हूं विस्तार से। अगर पद, आप कह रहे हैं कि पद कम है, ठीक है, जैसे हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं 225 पद है, आप क्या चाहते हैं 1225 कर दें इसको सीधे, या फिर इससे भी और बढ़ा दें। अगर पद बढ़ेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, पहले ये बताओ। आपको तो एक सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। अब इसका भी मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा, क्योंकि मैं तर्क आधारित बात ही करता हूं, मुद्दे आधारित बात ही करता हूं। फालतू में आपका टाइम खराब बिल्कुल भी मैं नहीं करना चाहता हूं। अब इस बार ये आपके 225 पद है, ठीक है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके मन में है कि पद ज्यादा होंगे तो कट ऑफ कम रहेगी या हमारा सिलेक्शन इजी वे से होगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पिछली असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, पिछली बार असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की बात करें ना अपन, पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस के अंदर असिस्टेंट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या थी प्यारे विद्यार्थियों 57 पोस्ट थी। कितनी थी? 57। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी पिछली बार, और अभी अपना रिजल्ट आया फाइनल। इस आरपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में पदों की संख्या थी प्यारे विद्यार्थियों 181। कितनी थी? 181। यानी कि इस भर्ती परीक्षा से इस भर्ती परीक्षा में लगभग पद कितने थे? 3 गुना ज्यादा थे, ठीक है, 3 गुना ज्यादा थे। तो आपके मन में आ रहा है कि कट ऑफ कम रही होगी, लो बता देता हूं मैं आपको। इस 57 पदों की भर्ती परीक्षा में कट ऑफ रही थी आपके लगभग 124। कितनी? 124। और 181 पद थे, उस समय कट ऑफ रही आपके 133। तो 3 और 6 9 नंबर प्लस 9 पद ज्यादा,
कट ऑफ बढ़ी। तो आपके मन में अगर ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये डाउट है कि पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ नीचे रहेगी, मुझे लगता है कि आप लोगों के अब कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो आप इसको तो बिल्कुल भी मत, इस पर मत जाइए कि पद बढ़ेंगे, कट ऑफ कम रहेगी, हमारा इजी वे में सिलेक्शन होगा। पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, 101% सिलेक्शन होगा उसका, आज नहीं तो कल, लेकिन सिलेक्शन होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। अब बात करें कि नेट का एग्जाम की तिथि टकराएगी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि नेट के एग्जाम की तिथि टकराएगी, लेकिन जिस दिन नेट का एग्जाम है और जिस विषय का उस दिन परीक्षा है, उस परीक्षा को लास्ट में करवा देंगे। यानी पूरी परीक्षा हुई, स्कूल वैकेता की लास्ट तिथि को उस दिन कर देंगे। यानी कि अगर टकराएगी तो अपन कह सकते हैं 10-15, मैक्सिमम 10-15 दिन आगे जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा 10-15 दिन में? क्या उखाड़ लेंगे आप बताओ 10-15 दिन में? 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन आगे बढ़ गई तो आप क्या उखाड़ेंगे बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। एमए की रिजल्ट मान लो, इसको लेकर भी अपन कहें कि आगे बढ़े तो भी 15-20 दिन बढ़ सकती है। ये कोई 15-20 दिन आगे होना कोई बड़ी बात नहीं। और एक चीज और कह दूं, अगर 1 साल का टाइम दे देना आपको अभी से, तो भी वो टाइम नजदीक आएगा ना, तब आपके मन में आएगा 15-20 दिन तो और आगे बढ़ जाए। ये मनुष्य की नेचुरल बात है, उसके मन में आता है। आपके मन में भय है, आपके मन में डर है, हमारे मन में भी डर था, और डर होना स्वाभाविक है। जो मनुष्य है उसके मन में डर आएगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। तो ये बात क्लियर हो गई। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है कि परीक्षा तिथि आगे जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, परीक्षा तिथि परीक्षा जून में ही होगी। पद बढ़ने की संभावना है, पद बाद में बढ़ सकते हैं। तो आप लोग इतने विचलित क्यों होते हैं? स्कूल वैक्यता को विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस प्रकार से सूरज के सामने दीपक रखे ना, कोई नहीं फर्क पड़ता ना, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अपन दीपक रख के देखते हैं कि रोशनी में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वीडियो आप भी मत देखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप वास्तविकता के रूप में धीर गंभीर विद्यार्थी है और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक गांठ बांध लो, परीक्षा तिथि आगे बढ़ी, ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया, अब क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग क्यों डावाडोल करते हैं? ये ऐसी अफवाहें वो विद्यार्थी, वो लोग फैलाते हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, और वो चाहते हैं कि एग्जाम आगे जाए। एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। अक्सर परीक्षा से थोड़े समय पहले लोग, या फिर बेरोजगार नेता, या फिर जो भी जिनकी मंशा है कि एग्जाम को आगे करवाना है, वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, टंकियों पे चढ़ते हैं। जिस भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले वाली भर्ती परीक्षा में लोग टंकी पे चढ़े थे, लेकिन फिर भी एग्जाम हुआ था। तो आप लोगों को बिल्कुल गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को तो केवल क्या करना, केवल और केवल पढ़ना है, और जून माह का अंतिम सप्ताह ध्यान में रख के पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाता है ना, तो वो युद्ध पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अब आपके मनोभूमि में कौन सा युद्ध खेला जा रहा है? वो युद्ध खेला जा रहा है आपकी मनोभूमि में। एग्जाम आगे जाएगा, पद बढ़ेंगे, मेरा सिलेक्शन इजी वे में होगा, मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, ज्यादा पढ़ लूंगी। आपको वो युद्ध दिमाग के अंदर, वो द्वंद्व नहीं लाना। आपके मन में तो वो द्वंद्व होना चाहिए, वो युद्ध लड़ना चाहिए। आपके आसपास में वो हथियार होने चाहिए जो सकारात्मक हो, जो आपको मंजिल तक लेकर जाए। तब निसंदेह रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं। मान लीजिए कि एग्जाम आगे जाएगा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए एग्जाम आगे जा रहा है, ठीक है। अब आपके एग्जाम आगे जा रहा है, आप अपने हथियार ढीले छोड़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एग्जाम मान लो 6 महीने बाद हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रूप से जारी रखें ना, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका रैंक से सिलेक्शन होगा। आपको तो अब परीक्षा में लगभग 1 महीने का समय बचा है। अब आपको 1 महीना या फिर 30 दिन नहीं गिनने, आपको घंटों पे आ जाना है। आपको घड़ी की तरह कंटिन्यू रूप से चलना है। कंटिन्यू रूप से चलेंगे ना समय के साथ में, तब आपका सिलेक्शन होगा। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, और आप लोगों को आंख की पूतली दिखनी चाहिए, तब प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने हथियार बिल्कुल मत पटकिए।
आप बिल्कुल भी ढीले मत पढ़िए, आपको तो टॉप गियर लगाना चाहिए, फुल स्पीड में पढ़ना चाहिए, सुपरफास्ट तरीके से 15-15 घंटे 18-18 घंटे पढ़ने चाहिए। बढ़िया से बढ़िया एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, वो निकालने चाहिए। आप खुद मार्केट में रायता फैलाते हैं, अब रायता फैलाने की आवश्यकता नहीं, जो रायता फैला हुआ है उसको समेटने की आवश्यकता है। और आपके पास में कौन सा रायता है? जो खाने वाला रायता नहीं, आपके इर्द गिर्द जो भी किताबें पड़ी है ना, उनको समेटो, उनको कम करो। मान लीजिए अभी आपकी टेबल पर 20 कॉपी किताब पड़ी है, 15 करो, 12 करो, 10 करो, 8 करो, 5 करो, 3 करो, और लास्ट में जाते जाते परीक्षा से एक दिन पहले केवल एक किताब रखो, जो फैला हुआ है उसको समेटो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप जून माह का अंतिम सप्ताह अपने दिल और दिमाग में रखते हुए तैयारी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से, मैं खुद राजनीति विज्ञान से स्कूल वेकेता लगा हुआ हूं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो टेस्ट सीरीज ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 1.0 आज 20 मई को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। 10 मई को हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, आज पूरी हो गई। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े तो दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करना कि सर एक हमारे को डेमो पेपर के रूप में भेज दीजिए। मैं आपको एक डेमो पेपर भेज दूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस टेस्ट सीरीज में 1.0 में कुल 21 टेस्ट थे, और इन 21 टेस्टों की हम लोगों ने व्याख्यात्मक हल के माध्यम से पीडीएफ के रूप में पूरा का पूरा व्याख्यात्मक सॉल्यूशन दिया। उन पीडीएफ को आप निकलवा लीजिए और पीडीएफ को निकाल करके बार बार एमसीक्यू कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमने 21 की 21 व्याख्यात्मक सॉल्यूशन के रूप में पीडीएफ दी, लेकिन विद्यार्थियों की बेहद मांग थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए फ्री वीडियो सॉल्यूशन, इसका फ्री वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट संख्या फुल टेस्ट सेकंड का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? वीडियो सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। मैं आपकी तैयारी में, जो आप लोगों की तैयारी है, इस तैयारी में धार देना चाहता हूं। आपका संघर्ष को सफलता के पार ले जाना चाहता हूं। मंजिल तो सामने खड़ी है, मंजिल तक जाना है अपने को। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 225 पद है ना, 225 पदों में से एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर बल दिया है। किस पर दिया? क्वालिटी पर बल दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं हम एक पीडीएफ के रूप में एक टेस्ट हमारे को दीजिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको निःशुल्क एक पीडीएफ भेज दूंगा। इतना आप लोगों के लिए कोई नहीं करेगा, पहले परचेज करो फिर आपको मिलती है। लेकिन मैं हमेशा छात्र हित को महत्व देता हूं, आपको एक पीडीएफ में देखने के लिए डेमो के रूप में दे दूंगा। अब एक और थंबनेल इधर है, टेस्ट सीरीज 1.0 ग्रीन पेन वाली बेहद लोकप्रिय रही छात्रों में। अब विद्यार्थियों ने कहा सर क्यों ना आप एक वीडियो सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज और करवा दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से अपन प्राप्त कर सके, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ग्रीन पेन टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और ये टेस्ट सीरीज प्यारे विद्यार्थियों आपकी यूनिट वाइज रहेगी। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इसका आपको व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है हम सबके मार्गदर्शक, विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े भाई साहब नेवरी सर का, जो हमेशा छात्र हित में काम करते रहते हैं। तो इन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और बता देता हूं, सफल व्यक्ति ही बताएंगे सफलता के राज। भाई साहब के पास में ग्रीन पेन है, मेरे पास में ग्रीन पेन है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो सीधा ग्रेड फर्स्ट लगे, उनको भी मोहर मिले, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े, उनको भी ग्रीन पेन मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका छोटा या बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को केवल और केवल मेरा व्यक्तिगत सुझाव दे सकता हूं। आप खुद विवेकशील है, क्योंकि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या करना है,
ऊंट के मुंह में जीरा या फिर अफवाहें या फिर भ्रमित होना है तो होते रहो। अगर आप लोग धीर गंभीर विद्यार्थी है, पूर्ण समर्पित होकर के मनोयोग पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आगे से आप ध्यान रखना, स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा पोस्टपोन या फिर स्थगित या फिर आगे बढ़ गई, अब होगी परीक्षा, इतने बढ़ेंगे पद, ये होगा वो होगा, ऐसे वीडियो पर आप बिल्कुल भी नहीं जाना, सीधे आगे चले जाना। और विशेष रूप से मुझे मैसेज मत करना प्लीज कि सर कितनी पोस्टें बढ़ेगी, एग्जाम कब होगा। अरे भाई, मैं कोई आरपीसी के चेयरमैन थोड़ी हूँ या फिर कोई शिक्षा मंत्री थोड़ी हूँ। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी शिक्षक हूँ। मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना। अपने क्षेत्राधिकार में जो बातें नहीं है उनके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। आप लोगों को भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथ में ग्रीन पेन होगा, मोहर होगी। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना पढ़ने से आएगा। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और पढ़ाई को है ना, खुश होकर पढ़ना। खुश होकर पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयां दे, नए पंख दे, अपने सपनों में नया जोश भरे। बिल्कुल भी आप लोगों को विचलित नहीं होना है और नकारात्मक लोगों को आसपास में नहीं रखना है, वो आपको अक्सर गुमराह करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।